ये कौन सा कानून में शादी हुआ है? ये कौन सा कानून में शादी हुआ है? ये कौन सा कानून में शादी हुआ है? हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था। मेरे पति मुझे तलाक देकर जा चुके थे। अगर खुला ली जाती सीमा हैदर की तरफ से तो एंट्री वहां पर होती, खुला ब्रेक करने की सेक्शन 5 की। अगर गुलाम हैदर डाइवोर्स देता तो भी एंट्री होती। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, सीमा हैदर या सीमा सचिन और गुलाम हैदर का मामला आए दिन गंभीर होता जा रहा है और ज़ाहिरी तौर पर कानूनी हल नज़र नहीं आ रहा है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कौन हक पर है और कौन झूठा है। या सीमा सचिन, सीमा हैदर, एपी सिंह सच्चा है, या गुलाम हैदर और उनके वकील प्रोफेसर रोशन अली अजीम। उस हवाले से मैंने इस वीडियो में कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके तहत ये फैसला आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत। फ्रेंड्स, जैसे ही सीमा पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से गैरकानूनी तौर पर भारत में आती हैं और अब उन्होंने दूसरा मज़हब अडॉप्ट कर लिया है, तो उन्होंने सचिन से शादी कर ली है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम लॉजिकली सोचेंगे और दिमाग से सोचेंगे तो क्या सीमा का ये अमल सही था सोसाइटी में? पहले आप ये वीडियो देखें, तो उसके बाद इस वीडियो का हम फिर काउंटर रिप्लाई भी दिखाएंगे आपको। मैं कहूँगी मेरे पे सचिन के एहसान है कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी, मेरे बच्चों को ज़िंदगी दी, हमें घर दिया। गुलाम आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कमाने के लिए गया सऊदी, वहां से पैसा भेजता था, तो वो भी आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा था जाकर सऊदी में। सीमा जी, हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो सालों तक बॉर्डर पर रहते हैं अपनी बीवी को छोड़कर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं अपनी बीवी को छोड़कर। तो क्या उनकी बीवियां भाग जाती है? क्या उनके पति तलाक दे के जाते हैं? अगर उनके तलाक दे के जाते हैं फिर भी वो बैठी रहती है तो फिर ठीक है, फिर मैं गलत हूँ। मेरे पति मुझे तलाक देकर जा चुके थे। अगर कोई पति किसी पत्नी को तलाक देकर चला जाए, फिर वो पति बैठ के कहे कि हाँ कभी तो लौट आएगा, कभी तो लौट आएगा। क्या सबूत है मैं आपके पास की तलाक देकर गए? और तलाक देकर गए तो फिर भी वो पैसा भेजते थे, उसका आप इस्तेमाल करती थी? जी व्यूअर्स, इस वीडियो में सीमा का कहना है कि मेरी तलाक हो गई है, जबकि एक सवाल आता है कि गुलाम हैदर को धोखा क्यों दिया? अगर तलाक हो गई है तो फिर गुलाम हैदर की तरफ से जो आपको पैसे मिल रहे थे, वहाँ पर वो मजदूरी करता था और आपको पैसे देता था, वो पैसे क्यों आप लेती थी? देखें, जब तलाक हो जाती है तो फिर मामला ख़त्म हो जाता है, तो फिर पैसे लेने की जवाब नहीं होता है। बहरहाल, इस सवाल का जवाब सीमा नहीं दे पाती हैं। लेकिन इस वीडियो में सीमा का ये कहना था कि मेरी तलाक हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, तलाक के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करना लाजमी होती हैं, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स पर कोई रजिस्ट्री होती है ताकि ये साबित कर सके कि ये तलाक हुई है। फ्रेंड्स, अब तलाक हुई है या नहीं हुई है? बकौल सीमा के तलाक हो गई है, बकौल गुलाम हैदर के तलाक नहीं हुई है। तो लेट्स सी कि गुलाम हैदर के वकील इस हवाले से क्या कहते हैं। सीमा का जो पहला डिफेंस था, एपी सिंह का डिफेंस था कि इनकी तलाक हो चुकी। जी। अब मैं तमाम लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो मैरिज का लॉ है वो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है। जी। इसका जब शादी होती है तो सेक्शन 5 के तहत एक फॉर्म भरा जाता है जिसको हम निकाहनामा भी कहते हैं। जी जी जी। जब फॉर्म भरा जाता है, निकाहनामा जो है वो सबमिट होता है यूनियन काउंसिल में, जी। तो उनकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अब दो तरीके हैं इन शादी को ब्रेक करने के, तोड़ने के। जी जी। एक तो डाइवोर्स डीड साइन करके 3 मरतबा तलाक अनाउंस करे मर्द खातून को, तो ये तलाक हो जाएगी। उसके बाद वो डाइवोर्स डीड लेके वो बंदा जाएगा यूनियन काउंसिल में, जहां पर सेक्शन 5 का फॉर्म भरा गया कि भाई मेरा फॉर्म भरा गया मैरिज सर्टिफिकेट का, अब क्योंकि मेरी डाइवोर्स डीड मेरी हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है, अब मेरा रिकॉर्ड से मेरी मैरिज खत्म की जाए। अब फिर एंट्री की जाती है, मैरिज खत्म की जाती है। दूसरा तरीका है कि मर्द तलाक ना दे, औरत बेजार हो, औरत खुला कोर्ट से ले ले। फिर पाकिस्तान में डाइवोर्स एक्ट बना हुआ है, खुला का कानून बना हुआ है, उसके तहत खातून कोर्ट से सूट फार खुला मांगेगी,
कि मुझे खुला दी जाए, मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैंने इसके साथ नहीं रहना है। फिर उसकी हेयरिंग्स होती है, उसके बाद खुला ग्रांट की जाती है। खुला ग्रांट के बाद बाकायदा जजमेंट डिक्री पास होती है। वो जजमेंट डिक्री जो है वो कोर्ट उस यूनियन काउंसिल में पेश करती है, भेजती है, जहां पर सेक्शन 5 का फॉर्म जो है दाखिल हुआ। तो वहां फिर रिकॉर्ड से सेक्शन 5 पर एंट्री की जाती है, क्योंकि अब इनकी तलाक हो चुकी, अब रिकॉर्ड खत्म, अब तलाक नहीं है। सीमा हैदर का क्लेम कि मुझे तलाक मिल चुकी, एपी सिंह का के तलाक मिल चुकी 4-5 साल पहले, तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट से अगर खुला ली जाती सीमा हैदर की तरफ से, तो एंट्री वहां पर होती खुला ब्रेक करने की सेक्शन 5 की। अगर गुलाम हैदर डाइवोर्स देता तो भी एंट्री होती। ये बड़ा वैलिड प्रूफ है कि इनकी शादी इंटेक्ट है। जब शादी इंटेक्ट है तो अब जो है ये मैरिज, अब ये कहती है मैं हिंदू बन चुकी, तो हिंदू लॉ के मुताबिक अगर लड़की अपोस्टेसी करती है, अपना मजहब तब्दील करती है, तो हिंदू कानून के मुताबिक ये जो माँ से बच्चे लेके वालिद को दिए जाएंगे। हिंदू लॉ सेटल्ड लॉ है, उनका स्टैट्यूटरी लॉ है, सेटल्ड लॉ है। अब यही मैरिज सर्टिफिकेट जो है यही बच्चे दिलाएगा। पता नहीं है, जो बात करते हैं उनको कानून नहीं पता है। हाँ, अगर कोई हिंदुस्तान का जूरिस्ट आए कहे कि मैरिज सर्टिफिकेट किस वजह से आप दावा करते हैं कि वैलिड है, वो शायद ये इंटरव्यू सुनेगा तो बात उसको समझ में आ जाएगी। जी फ्रेंड्स, ये थे गुलाम हैदर के वकील, और ये जो बात कर रहे हैं ये लीगली लॉजिकली सही कह रहे हैं। अब सीमा की तरफ से या एपी सिंह की तरफ से जो बहाने लगाए जा रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के बहाने पाकिस्तान में रोक दिए गए हैं वगैरह वगैरह, तो बेसिकली एपी सिंह साहब, आपको पता होना चाहिए कि आप जो कह रहे थे कि सीमा की तलाक हो गई है, तो तलाक हो गई है तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? पाकिस्तान में कोई सबूत तो होना चाहिए कि तलाक हो गई है। देखिए, अगर कोई इस्लामिक स्टेट ही क्यों ना हो, अगर ट्रिपल तलाक होती है तो उसकी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करना ज़रूरी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू द सीमा, ये लीगल फॉर्मेलिटी सीमा ने पूरी नहीं की हैं, तो डेट मीन कि सीमा की तलाक नहीं हुई है, सीमा की डाइवोर्स नहीं हुई है। अच्छा, फॉर सपोज सीमा की तलाक हो भी गई है, मिसाल के तौर पे, आई डोंट बिलीव, क्योंकि मैंने ये सारा केस स्टडी किया है ऑन बोथ द साइड्स, तलाक नहीं हुई है, लेकिन फॉर सपोज तलाक, फॉर इंस्टेंस तलाक हो गई है, तो अब ये बच्चे बायोलॉजिकल फादर के पास जाएंगे। अब लेट्स कोर्ट डिसाइड, ये फैसला कोर्ट को करना है, हमने एक लीगल ओपिनियन देना होता है। तो अकॉर्डिंग टू माय लीगल ओपिनियन, तो ये बेसिकली सीमा हैदर झूठ बोल रही हैं कि उनकी तलाक हुई है और अभी वो हिंदू मज़हब में आ गई हैं, तो बच्चे डेफिनेटली गुलाम हैदर को जाने हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं हर जगह ये कहता रहता हूँ कि सीमा हैदर या सीमा सचिन एक ऑफेंडर हैं, एक मुजरिम हैं। उन्होंने कानून तोड़ा है, कानून नहीं तोड़े, उन्होंने कवानीन तोड़े हैं। नेपाल का कानून तोड़ा है, भारत का कानून तोड़ा है, इन दोनों ममालिक की ट्रीटी का कानून तोड़ा है। तो एक ऑफेंडर को इंडिया में एक देवी करके पेश किया जा रहा है। देखें, जब शुरू में सीमा भारत में आती हैं तो सारी मीडिया सीमा के खिलाफ थी और सख्त सवालात सीमा से पूछे जा रहे थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सीमा को अब भारत में एक देवी करके पेश किया जा रहा है कि जिसे इसने कोई अच्छा काम किया हो। देखिए, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सोचना चाहिए कि एक औरत ने एक इंतहाई घटिया अमल किया है, अपने हस्बैंड को धोखा दिया है और तलाक भी नहीं हुई है और फिर दूसरे शख्स के साथ रह रही है। ये सोसाइटी को क्या मैसेज जा रहा है कि हम ऐसी औरत को एक रोल मॉडल करके पेश करेंगे? ये फिर हमारा समाज और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर हम सीमा की हरकत को जस्टिफाई करेंगे पॉजिटिवली तो हमारा समाज ख़राब होगा। हमें और आपको कंडेम करना चाहिए सीमा के इस अमल पर।
एनी हाउ फ्रेंड्स, सीमा जैसे ही भारत में आती हैं तो कई सवालात पूछे जाते हैं सीमा से। चलें ये वीडियो देखें। आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गईं? वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना। कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम। इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। जी फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखी। यहाँ पर सीमा एडमिट कर रही हैं कि मैंने कानून तोड़ा है। ये एक प्राइमा फेशी एविडेंस है कि ये मुजरिम है। ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एडमिट कर रही हैं, खुद एडमिट कर रही हैं कि मैंने कानून तोड़ा है। अब जो मुजरिम जो खुद ज़बान से कहे, एडमिट करे कि उसने कानून तोड़ा है, तो लीगल लैंग्वेज में हम उसको प्लीड गिल्टी कहते हैं क्योंकि उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। अब ये खुद जबकि कह रही कि मैंने कानून तोड़ा है, तो किस कानून के मुताबिक भारत में सीमा को रिलीफ दिया जा रहा है? देखिए, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि सीमा का मामला है कि या सीमा को पाकिस्तान में लाया जाए। आई डोंट केयर। देखें, सीमा इज़ नॉट माई टॉपिक। माई टॉपिक इज़ दैट वी हैव टू सिक्योर आवर सोसाइटी। हमें अपनी सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए ऐसे जो बुलशिट एक्ट्स हैं इनको कंडेम करना होगा। अब सीमा ने जो काम किया उसको कंडेम करने के बजाय हम उसको एक देवी करके पेश कर रहे हैं और वो एडमिट भी कर रही है कि उसने कानून तोड़ा है। व्यूअर्स, अब असदुद्दीन अवैसी सीमा के बारे में क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। ये कौन सा कानून में शादी हुआ है? ये कौन सा कानून में शादी हुआ है? ये कौन सा कानून में शादी हुआ है? सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। यहाँ इंडिया में आई है, नोएडा में। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी, साथ रह रहे बिल्कुल। जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी? वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शौहर नहीं छोड़े सर। हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, हिंदू धर्म भी है सर। नहीं, कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को। ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो उसको, कानून आप ऐसे जानते हैं। आप काला कोट पहने उसे, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर। शादी कर लिया? जी सर। कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरते में शादी हो गई, फिर UCC की बात बीजेपी करती? क्या बात है? देखिए बात। जी व्यूअर्स, आपने ये सारा प्रोग्राम देखा। अब आपको ही फैसला करना है कि सीमा हक पर है या गुलाम हैदर, AP सिंह हक पर है या प्रोफेसर रोशन अली अजीम। हमारा कभी भी ये टॉपिक, कम से कम मेरा कभी भी एजेंडा नहीं होता है कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करूं या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करूं। हमारा टॉपिक होता है, हमारा एजेंडा होता है कि हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करें। हम सोसाइटी के लिए अपना रोल प्ले करना चाहते हैं।